दोस्तों अभी एक फिल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। आपने नाम तो सुना होगा, बड़ा ही इस टाइम चर्चा का विषय है, बड़ा ही लोगों के ज़बान पर उसका नाम है। लेकिन वो है क्या, उसकी हकीकत क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, आज उसकी सच्चाई हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। दोस्तों उस फिल्म के अंदर जैसा कि बताया जाता है, न्यूज़ के अंदर भी है कि उस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है कि 32,000 हिंदू लड़कियों को मुसलमान लब जिहाद के ज़रिए फंसा कर, उन्हें बहला फुसला कर और IS जो आतंकी संगठन है उसमें वो दाखिल हो जाती हैं, उन्हें दाखिल कर दिया जाता है। यानी किस तरह से मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है इस फिल्म के अंदर, और किस तरह से इस्लाम को टारगेट किया जाता है। यानी मुसलमानों को दिखाया जाता है कि किस तरह से मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर फंसाते हैं और किस तरह से उनका धर्मांतरण करते हैं, किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके धर्म को चेंज कर देते हैं। दोस्तों इसी तरह से एक फिल्म इससे पहले भी आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। उसके अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि मुसलमानों ने कैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, कितना जुल्म किया, जबर किया और उन्हें परेशान किया, हर तरह से उनके ऊपर जुल्म सितम जो है मुसलमान करते रहे। यानी मुसलमानों को जालिम जाबिर दिखाने की कोशिश की गई, मुसलमानों को बुरा दिखाने की कोशिश की गई, वो मुसलमान कितने बुरे कितने गंदे होते हैं, इस तरह से मुसलमानों को दिखाने की कोशिश की गई। और किस तरह से इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की गई, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल उसी तर्ज पर, उसी तरीके से जो ये फिल्म आई द केरला स्टोरी, इसके अंदर भी मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। दोस्तों केरला वो स्टेट है, वो सूबा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग अगर किसी सूबे, किसी स्टेट में रहते हैं तो वो केरला के अंदर रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर नर्स किसी स्टेट में है तो वो केरला के अंदर हैं, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और दोस्तों कहने का मकसद ये है, अगर किसी को मशहूर होना हो मुसलमानों को टारगेट कर दो, चुनाव जीतना हो मुसलमानों को टारगेट कर दो, किसी को फेमस होना हो मुसलमानों को टारगेट करो, इस्लाम को टारगेट करो, इस्लाम को बदनाम करो। बिल्कुल उसी तर्ज पर पहले अजीब अजीब तरह दूसरी तरह की फिल्में बनती थी जैसा कि मैं सुनता आया हूं लोगों से, लेकिन अब फिल्में भी जो है राजनीतिक पर बनने लगी हैं। राजनीति क्या होती है वो अब फिल्मों के अंदर आ गई है। यानी आपको चुनाव जीतना है, आप फिल्म बना दीजिए तो आप चुनाव जीत जाएंगे। इस तरह की चीज़ें आज के वक्त में बड़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो दोस्तों जो द केरला स्टोरी है, इसकी सच्चाई ये है कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ फर्जी स्टोरी है, फेक स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हकीकत पर मबनी ये स्टोरी नहीं है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बलगनाने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रहते हैं, भाईचारे के साथ इस मुल्क में रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और एक दूसरे के घरों में जाना, एक दूसरे से मोहब्बत करना जो पेश आते हैं, उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो आपस में भाईचारा है उस भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, नफरतें परोसने की कोशिशें की जा रही हैं इस फिल्म के ज़रिए। हालांकि सच्चाई से इस फिल्म का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और इसकी कोई हकीकत नहीं है।